याद सब क्या हाल चाल? हेलो। हेलो नुमैर बेटा, मैं अंदलीप की मामा बात कर रही हूँ। जी मैं पहचान गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मोइज से बात हो गई तुम्हारी? जी हो गई। वो वक्त पे पहुंच जाएगा ना वहाँ पे? हाँ हाँ जी, कह तो यही रहा है कि पहुंच जाएगा। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। नुमैर बेटा मैं कैसे परेशान ना हूँ? देखो पहले ही मोइज के साथ इतनी बातें बन चुकी हैं इसकी, खुदा ना खास्ता किसी ने इसको वहाँ पे देख लिया तो यही समझेंगे ना कि चुपके मिलने आई हुई है। कोई ये थोड़ी मानेगा कि तुमने खुद भेजा उसे। इंशाल्लाह कोई नहीं देखेगा। तुम्हें कैसे पता है कि कोई नहीं देखेगा? बेटा तुम्हें पता है मेरे सारे रिश्तेदार उसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तुम एक काम करो, तुम साथ में चले जाओ उसके। मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे सामने वो बात नहीं कर पाएगी। तो बेटा बता के मत जाना ना, चुपके से चले जाना, दूर कहीं बैठ जाना, बस नजर रखना उस पे। और देखो अगर कोई रिश्तेदार या जानने वाला मिल गया तो कह देना तुम्हारे साथ आई हुई है। एक्चुअली मैं शाम तक फ्री नहीं हूँ। आप ऐसे कीजिए, उसको भेज दीजिए और फिक्र नहीं कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है नुमैर, तुम्हारी मर्जी है बेटा, हम क्या कह सकते हैं। तुम्हारी बीवी है, तुम सोच लो। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ तुमको, अब अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज। कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ। मैं ठीक। और अंजलि? वो भी ठीक है, वो अपनी अम्मी के यहाँ गई नहीं। क्यों? ये चाय को। वालेकुम सलाम। ब्लैक कॉफी। क्यों? क्यों का मतलब, लड़कियां अपनी अम्मी के घर नहीं जाती? जाती हैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सब ठीक है। ओके। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी है। निकलवा दोगे? किसके बारे में? एक पेशेंट है मेरी, उनका एड्रेस चाहिए। मैं कैसे निकलवाऊंगा? शुक्रिया। इतने लोगों को जानते हो, किसी से पूछ लो, मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरा उनसे मिलना जरूरी है। चलो नाम शाम भिजवा दो, मेरा एक दोस्त है, मुझसे पता करता हूँ। तो तुम मुझे अपने दोस्त का नंबर दे दो, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूंगी। हाँ दैट्स फाइन। ये लिखो। मेरे पास फोन नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर दो। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। हाय। हाय।
अंदर जाके बैठे। मैं वही ऑर्डर कर दूं जो तुम हमेशा करती थी, कहीं तुम्हारी प्रेफरेंस तो नहीं चेंज हो गई? दिलीप, मैं तुम्हें बहुत दिनों से मिलना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, मैं वो नहीं कर सका जो तुमने कर दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। बहुत दुख है मुझे। मुझे पता चला क्या हुआ। अच्छा हुआ तुमने गोलियां नहीं खाई। क्यों? मैं भी तो जिंदा हूं, मरी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मैंने फैसला कर लिया, अब बेशक पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी। तुम वापस आ गई हो ना? मैंने अम्मी को भी साफ साफ कह दिया है, और डॉक्टर नुमैर ने भी कहा है कि वो हमारा साथ देंगे। डॉक्टर नुमैर ने ये बात तुमसे खुद कही है? हाँ, उन्होंने तो मुझे हैरान कर दिया इतना अंडरस्टैंडिंग होके। क्या बात है ना उनकी, समझते क्या है वो खुद को। मेरी जान बचा ली उन्होंने, तो मेरी जिंदगी का हर फैसला वही करेंगे। मैं किसी की मलकियत नहीं हूं, और ना ही कोई मुझ पर अपना हुक्म चला सकता है। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। एग्जैक्टली, हम वही करेंगे जो तुम्हारा दिल करेगा, बस। वही मेरा दिल अब तुम्हें नहीं चाहता। क्या? सच कहूं, मानोगे? जब मैंने तुम्हें दूर खड़े हुए देखा ना, मुझे सब कुछ याद आ गया। हम कॉलेज में किस तरह से मिलते थे, तुम्हारा गुस्सा करना, मुझे चूड़ियां देना, तुम्हारा बाइक पर घूमना, गोलगप्पे खाना, छत पर बुलाना, सब रिवाइंड हो गया। लेकिन वो वाली फीलिंग्स रिवाइंड नहीं हुई। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हें लगता है ऐसा? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता था कि हमें प्यार है एक दूसरे से, बट वो प्यार नहीं था, बचपना था। और इस बात का एहसास मुझे मेरी शादी के बाद हुआ। ऐसे मत कहो अंजलि, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मोइज, अब मैं किसी की बीवी हूँ, और तुम्हें ये बात कहने का कोई हक नहीं। उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरे दिल ने उन्हें नहीं छोड़ा है। क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी थी, अब नहीं हूं। मैंने जो चंद दिन उनके साथ गुजारे हैं ना, वो उन सारे लम्हों पर भारी हैं जो मैंने तुम्हारे साथ फ्यूचर का ख्वाब देखने में गुजार दिए थे। मेरे दिल में अगर थोड़ा सा भी डाउट था ना, तुमसे मिलने के बाद क्लियर हो गया। तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा? ना करें, मेरे दिल ने उन्हें हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया है, और तुम भी ये बात एक्सेप्ट कर लो कि मैं अब किसी की बीवी हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दिलीप, अस्सलाम वालेकुम दादू। जीती रहो बेटा, आज तो बड़ी जल्दी आ गई तू। जी जल्दी भेज दे, अब नाइट ड्यूटी लगाएंगे मेरी। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, चेंज करके आओ, मैं इतनी देर में खाना लगवा लूँ। ठीक है। और वो नहीं आया हसन?
हसन तो अपने टाइम से आएंगे ना, मैं जल्दी आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लाओ यहाँ रखो। साल दादो, अरे वालेकुम अस्सलाम। ज़रा तो कही तुम देर से आओगे। उसका डे ऑफ था, सोचा सरप्राइज दे दूं। बहुत अच्छे। अभी गई अपने कमरे में, जाओ। जी, मैं डॉक्टर ज़ारा हूँ, डॉक्टर नुमैर की दोस्त। उन्होंने आपको बताया होगा मेरी कॉल के बारे में। हाँ जी, वो मुझे असल में एक खातून का एड्रेस चाहिए था जो उनका नाम नाज़िया है, और मैं आपको उनकी कोई तस्वीरें भेज दूंगी। अगर आप मुझे उनका नंबर या उनके हस्बैंड का नंबर या एड्रेस तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैं चेंज करके आती। एक सेकंड, मेरे अपनी पर्सनल बातें तुम्हें इसलिए बताएंगे तुम उनका इश्तिहार बना लो। ऐसा नहीं है, मैं कोई इश्तिहार नहीं बना रही। किससे बात हो रही थी? हसन, किससे बात हो रही थी? हसन काम डाउन, आराम से भी बात हो सकती है। नुमैर के दोस्त से। हसन पूरी बात सुना नुमैर को तुमने मेरे बारे में बताया? नहीं, कुछ भी बताया यार, एक बात तो पूरी सुना करो। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी। झूठ मत बोलो यार। खून खून निकल खून निकल। पीछे हटो, यू मैड। सॉरी, खून निकल रहा है। ज़ारा, ज़ारा जाओ यहाँ से हसन। दादो, दादो। या अल्लाह खैर। अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो ज़ारा गया? को चोट लग गई, इससे खून निकल रहा है। जल्दी खून है। निकल रहा है। हाँ, इससे चोट लग गई। गलती हुई है, गलती हुई है। अरे हसन बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? वो खून निकल रहा है उसके। अरे अल्लाह। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हसन, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती। लेकिन हाय अल्लाह। दिखाओ। दादो, कैसी चोट लगी? दादो फर्स्ट एड बॉक्स है। अच्छा, मैंने जान के नहीं, मैंने जान के नहीं किया ज़ारा। first aid मैंने बड़ी हाथ ऐसे किया था। फर्स्ट एड। मुझे दे खून की चोट दे बच्चे को। छोड़ दे। दादा मुझे कॉटन और पायोडीन चाहिए। भी मैं लगाती हूँ बेटा, मैं भी लगाती हूँ, मैं खुद पट्टी लगाती हूँ। आ गई। दादा आप बस इस पे हाथ रखें। अच्छा अच्छा अच्छा। रुके, मैंने ना जान के नहीं। इस पे डालें थोड़ा। मेरे तो ऐसे हाथ लग गया। मैंने जान के नहीं किया। तो सॉरी, हम तो आप ये पकड़े, मैं जान के नहीं किया। हाथ रखें। हसन जस्ट गो अवे, ओके? अभी तुम बाहर चले जाओ हसन, बाहर मैंने चले जान जाओ। के नहीं मारा था। इस पे जाओ, बाहर जाओ तुम। हाँ बेटा, मैंने पकड़ा। इस पे जोर से हाथ सो सॉरी, मैंने जान के नहीं किया। आगे के रखें। अच्छा आप फिक्र ना करें, एक सेकंड। इस पे हाथ रखें। हाँ। अरे मेरा बच्चा। दादा इसको पकड़ें प्लीज। हाँ बेटा, ला मैं कर रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह। इसको यहाँ पे बांधना है। अच्छा 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 अच्छा। सिजर्स है बेटा, सिजर्स चाहिए। दीपू, आ गई हूँ। क्या कहा उसने, बताओ। आपके दामाद आएंगे ना, उनके सामने बताऊंगी। उन्होंने भेजा था ना मुझे वहां पे, उनको भी तो पता चले। एक गैर आदमी उनकी बीवी से क्या क्या बातें कर रहा था। क्या कह दिया उसने? जो भी कहा है ना, काश उनके सामने कहता तो उन्हें पता चलता। नुमैर नहीं था वहां पे? उन्होंने आना था क्या? नहीं, वैसे पूछ रही थी। अगर होते भी ना तो ऐसा हंगामा करते, याद रखते। देखो दीपू, उसने जो कुछ भी किया ना तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए किया है। बस रहने दे मामा, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। उन्होंने मेरे साथ रहना नहीं है ना, इसलिए बहाने बना रहे। और मैं आप लोगों को मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। आप लोगों ने जबरदस्ती भेजा है मुझे। क्या हुआ? नाराज हो रही है। बेटा आराम से, नीचे नुमैर बैठा हुआ। वो क्यों आए यहाँ? मैंने उनसे नहीं मिलना। दीपू आहिस्ता बोलो, शौहर है तुम्हारा वो। नहीं है वो मेरे शौहर, छोड़ दिया उन्होंने मुझे। दीपू अच्छा तुम जाके नुमैर से बात करो। मैं? जाओ ना, आप जाओ।
बात करो उससे। बहुत ज्यादा नाराज है। बहुत ज्यादा नाराज है। तुम गए थे वहां पे? मैं वहीं से आ रहा हूँ भाई। ऐसा क्या कह दिया उस लड़के ने से कितना ज्यादा गुस्सा कर रही है? जो है वहां पे इसीलिए उसे लेने आया। मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी बात करने के बाद जाएगी वो तुम्हारे साथ। मैं बात करता हूँ उससे। सुनो, उसे जिक्र मत करना कि तुम वहां पे मौजूद थे, फिर शायद चली जाए। मेरा इरादा था कि मैं उसे बता दूं। बता के देख लो, और ज्यादा गुस्सा करेगी वो कि तुमने बर्दाश्त कैसे किया सब कुछ। और सही कहेगी ना। देखो, बात गैरत की होती है। तुम जितने मर्जी मॉडर्न हो, वो तो उसके शौहर ना। अब तुम्हारी आंखों के सामने कोई दूसरा मर्द उसके साथ फ्री होगा या हो रहा था और तुम चुपचाप खड़े रहे वहां पे। मैं बोलने की नौबत ही नहीं आई। अंदर ने मुझे उसे दोनों को चुप करा दिया। आप सही कह रही थी, मैं समझा नहीं उसे। मैं गलत था। मिल लूं उससे? हाँ जाओ, मैं चाय बना। थैंक यू। अंदर आ जा। नहीं, मैं अंदर आ रहा हूँ। आपको कोई हक नहीं है मेरे कमरे में आने का। सॉरी यार, तुम्हारी शक्ल पे ज़ारा की बात सुन के इतना इत्मीनान था, मुझे लगा तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। मुझे वाकई इत्मीनान हुआ था। मेरे जहन से इतना बड़ा बोझ उतर गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ बेवफाई करूंगी। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। आपको मुझे तलाक देनी है ना, आप दे दें। किस्सा खत्म कर। मुझे तलाक नहीं देनी। क्यों? आप तो मुझे खुद किसी और को सौंप रहे थे। मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है। मुझे लगा था तुम्हारे जाने के बाद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन I realized I was missing you. झूठ। कसम से मैं अपनी फ्रेंड को मिस करता हूँ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ। लेकिन मैं आपको मिस नहीं करती। हाँ, तुम क्यों मिस करोगे? तुम वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी फ्री स्पिरिटेड टाइप हो। थोड़ा सा मिस किया था। लेकिन ज्यादा नहीं। और मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी आपसे। I'm sorry यार, मेरी गलती थी। हम अपनी दोस्ती वहीं से रीस्टार्ट करेंगे जहां से मैंने गड़बड़ की थी। ओके? आपकी अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा। मम्मी को मैं समझा लूंगा, तुम चलो। एक शर्त पर। बराबर। अब आज के बाद इस तरह की कोई बातें मुझसे नहीं करेंगी। जिंदगी भर नहीं, प्रॉमिस। चले? मामा अब आपके लिए कुछ ला रही होंगी खाने के लिए। मुझे भूख नहीं। चले? After you, मैम। दादू, आप जाके हसन को देखें, वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। और मैं बाबा को फोन करने लगी। पापा को।
हेलो बाबा। क्या हो गया दादू? ये क्या होगा? मैं क्या करूं? वो तो चली जाएगी। हाँ, अब नहीं रुकेगी वो। कितना समझाती हूँ तुम्हें, अपने गुस्से पर काबू पाओ, मगर तुम्हारा भी तो खून जोश मारता है। इतनी प्यारी बच्ची, दुख है मुझे, बहुत दुख। मैं तो मर जाऊंगा मैं। और वो यहाँ रही तो कहीं वो न मर जाए। क्या कह रही हैं आप? जख्म ताजा है बेटा, जाने दो, बाद में देखेंगे। जाने दो ज़ारा। नहीं दादू, मैं जाने नहीं दूंगा। हसन, हसन, जा रही हो? देखो मैं इधर हूँ, गुंजाइश है यहाँ रुकने की? ज़ारा, मुझे मारो ना, मुझे मारो। हाथ छोड़ो, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। देखो मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, तुम्हारे ट्रॉमास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। क्या रिजल्ट निकला? ये तुम ठीक कह रही हो, मैं क्या करूं? मैं तो कमरे में आया बहुत खुशी खुशी के तुम्हें सरप्राइज दूंगा, कि तुम तो मेरी पर्सनल बातें लोगों से कर रही थी, तो मैं किसी से तुम्हारे बारे में कुछ डिस्कस नहीं करी थी। मैं जो करी थी तुम्हारी बेहतरी के लिए करी थी। आज तुमने दीवार पे धक्का दे के सर फाड़ दिया है, कल क्या गुस्से में मेरी जान ले लोगे? इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? आर यू मैड? नहीं मैंने कोई जान के तो नहीं मारा, मैं तो हाथ ऐसे नहीं होता हसन, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि गलती से धक्का दिया था। ज़ारा, तुमने तो कहा था तुम मेरी दोस्त, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? प्लीज। हो गई थी तुमसे दोस्ती और मैंने पूरी कोशिश की है दिल से निभाने की, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज ज़ारा, प्लीज ऐसे नहीं जाओ यार, प्लीज खुदा का वास्ता। हसन, अभी बाबा आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ तमाशा बने। ज़ारा, 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 ज़ारा सुनो ना। दादू, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बैठे, गाड़ी में बताती हूँ। हुआ क्या है तुम्हें? आप बैठे ना, मैं बता। क्या हुआ? किसने किया ये? बाबा किसने किया ये? हसन ने किया? कुछ नहीं हुआ बाबा, अभी गाड़ी में बैठे हैं, बताती हूँ। हसन कहाँ है? होगा कहीं, छोड़े उसे। होगा कहाँ? उसने तो मेरा हाथ उठाया। हाँ लेकिन आप गाड़ी में तो बैठे ना, मैं बताती हूँ। मैं दिमाग ठीक करता हूँ। बाबा प्लीज अभी चले यहाँ से, अब मुझे हॉस्पिटल जाना। वो लोग तुम पे हाथ उठाए और हम चुपचाप बैठे रहे। अभी देख बाबा तमाशा नहीं करना अभी यहाँ। इसमें तमाशा करने वाली क्या बात है? हम उनसे बात तो करने दो ना, इस तरह चुपचाप तो तुम्हें नहीं ले जा सकते। बात नहीं करनी मम्मा, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। मुझे बस अभी यहाँ से जाना है। चले चले प्लीज, चले प्लीज मामा प्लीज। बाबा अनलॉक।
बाबा, बाबा, मम्मा आप इनको रोकिए प्लीज। सलीम क्या हुआ है? बाबा, सलीम जा कहाँ रहे हैं आपको? हसन, हसन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ उठाने की? एक मिनट बेटा, बोलो। एक मिनट मेरी बात सुनो। गलती हो गई, उससे गलती हो गई बेटा। गलती हो गई? ये कैसी गलती है? आपके होते हुए इसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया और आप तमाशा देखती रही। प्लीज दादू को कुछ मत कहें, उनकी कोई गलती नहीं है। तुम बकवास बंद करो। बाबा, तुम्हारी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी कि तुम उस पे हाथ उठाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आई एम सॉरी, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। तुम्हारी शर्मिंदगी की ऐसी की तैसी। कह रहा है ना वो कह रहा है ना कि गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए उसको, खुदा के। गलती? ये देखिए सर फाड़ा है इसका। आपकी बेटी होती तो क्या करती हैं आप? बोले, जवाब दे। सलीम साहब, गलती से मतलब है, इट वॉज एन एक्सीडेंट। प्लीज, मैं आपको कह रहा हूँ, दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी। बाबा प्लीज चले, प्लीज। बहुत हल्का लिया तुमने। तुम जानते नहीं हो कहां तक पहुंचे हमारे। अब मेरा लॉयर आके बात करेगा तुमसे। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत अंदर करवा दूंगा तुम्हें, और अगर ना करवाया ना तो मेरा नाम सलीम नहीं है। अच्छा बस करें, अब चलिए। अब छाता हसन, क्या हो गया ये? इसी काबिल हूं मैं। Excuse me. जी, एक ढाका फ्राइड चिकन कर दीजिए और एक मुगलई चिकन कढ़ाई कर दीजिए। तुम क्या खाओगे? कुछ तो ले लो। आप मंगवा लें कुछ भी, मैं खा लूंगी। तुम्हें पास्ता पसंद है ना? व्हाइट सॉस पास्ता कर दीजिए। थैंक यू। क्या वो? मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? अम्मी से? वो नहीं चाहती हैं कि मैं वापस आऊं। तुम तो वापस आना चाहती हो। बात मेरी नहीं है, बात उनकी है। मैं तो अपनी खुदगर्जी में जा रही हूँ वापस। खुदगर्जी कैसी? यही कि मैंने सोचा ही नहीं कि वो क्या चाहती हैं। तो मेरी खुशी चाहती है और कुछ नहीं अंदर। पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इजी है। क्या? Just be yourself. तुम जैसी हो वैसी रहो। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। Just be confident. आप खुश हैं मेरे साथ? बेइंतहा। चलो अपना मूड ठीक करो। इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आई हुई हो, अगर इस तरह मूड रहेगा तो एक्सपीरियंस एंजॉय बिल्कुल नहीं कर सकोगे तुम। रहने दे बाबा, अब इस सब का क्या फायदा है? क्यों फायदा नहीं है बेटा? सबूत होंगे तो वो केस फाइल कर सकेंगे। बाबा क्या हो गया आपको? ऐसे रोए नहीं ना प्लीज। बेटा, तो मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। सालों के घर शादी कर दी तुम्हारी। आपकी गलती नहीं है बाबा, ऐसे ना सोचे। तो करना कोर्ट में घसीटूंगा आपको। मैं ठीक हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है सारा कि इतना कुछ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी। इतना बर्दाश्त तो वो औरतें करती हैं जिन बेचारियों के आगे पीछे कोई नहीं होता। तुम तो पढ़ी लिखी हो,
डिपेंडेंट भी नहीं हो उस पे, माँ बाप भी सलामत है, तुम्हारे साथ है। तो उसी दिन वापस आ जाना चाहिए था बेटा, जिस दिन तुम्हें उसकी तबीयत का पता चल गया था। ठीक कह रही हैं, आ जाना चाहिए था। अरे ज़ारा आई हुई है। तुम जाओ कमरे। ये बच्ची, ये क्या हुआ सर पे? कुछ नहीं हुआ माँ, जाओ बेटा जाके आराम करो। पट्टी लगी हुई है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है, बता क्यों नहीं रहे तुम लोग मुझे? बताता हूँ। हसन ने हाथ उठाया उस पर। हसन ने हाथ उठाया? मैं मान ही नहीं सकती। हसन हरगिज ऐसा लड़का नहीं है। वो तो इतना पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है। लेकिन वो मान रहा है कि उसने ऐसा किया है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन ज़ारा ने क्या किया ऐसा? ज़ारा ऐसा क्या कर सकती है? कुछ नहीं किया ज़ारा। अगर कुछ नहीं किया तो हसन पागल है जो उसको इस तरह मारा है? कुछ तो किया होगा ज़ारा ने। आपने पूछा उससे? फर्ज किया बड़ी से बड़ी बात हो गई वो। उसे क्या हक पहुंचता है इस तरह हाथ उठाने का? और आप ये कैसे सवाल कर रही हैं? प्लीज चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको तो सब पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आप क्यों नहीं कह रहे कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है? भाई ऐसी क्या बड़ी बात कह दी मैंने जो इतना तमाशा बन गया है? मामला रफा दफा करने के बजाय तुम लोग बेटी को घर उठा के ले आए हो। खुदा ना खास्ता उसने तलाक की बात कर दी तो फिर? वो तलाक की बात करे या ना करे, ज़ारा अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, आपके बेटे का भी यही फैसला है। तुम दोनों पागल हो चुके। ठीक कह रही है अम्मा वो। ज़ारा उस घर में वापस नहीं जाएगी। मैंने प्रूफ से इकट्ठे कर लिया। सुबह लॉयर को कॉल करके केस करूंगा उस पर। तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें गुस्से में समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। बेटी घर आके बैठ गई ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। कुछ सब्र करना सीखो बच्चों। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की दिखाना कि नुमैर उस लड़की को बिल्कुल भूल जाए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी मैं अंजलि को घर वापस ले आया। ये तो चली गई थी, तुम कैसे वापस ले आए इसे? भाई आप इसको कमरे में ले जाएं, फिर आके बात कर लीजिएगा आराम से। नहीं, पहले मुझसे बात करो। अम्मी भाई आप जाएं। चल। चलूं उस रास्ते जो है तेरे दिल का रास्ता। जा बजा तुझे देखती हूँ मैं, तुझसे कोई वास्ता, तुझसे कोई वास्ता। पीछे ही पड़ गई है ये लड़की तो। अरे क्यों छुड़वा रही है पीछा? देख नहीं रही कि भाई कितने खुश है। तो आप कह रही थी ना कि झूठी हंसी हंस रहा है। अब बताइए इसके आने से फर्क नहीं आ गया हंसी में? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई एक 2 नंबर लड़की के साथ रहे? अम्मी क्या हो गया आपको? आप इतनी अच्छी और स्वीट हैं और ऐसी बातें कर रही हैं। मेरी सास मुझे 2 नंबरी कहे तो आपको अच्छा लगेगा? अरे मैंने तो तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है कि कोई तुम पे उंगली उठा सके। ये आपका ख्याल है। इंटर में मुझे एक लड़का पसंद आ गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे पता। आपको कभी पता नहीं चला, लेकिन मैं रोज कॉलेज जाने के बजाय उसके साथ चली जाती थी। तुम उस लड़की की खातिर अपने बारे में झूठी कहानियां बना रही हो। ये झूठ नहीं है,